नमस्कार, मेरे चैनल आओ कहानी सुनो पर आपका स्वागत है। किस पाप के कारण स्त्री नरकगामी बन जाती है? एक समय की बात है, देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आई और उनसे प्रश्न किया, हे स्वामी, आज मेरे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है, कृपया आप मेरे इस प्रश्न का निवारण कीजिए। सत्यभामा की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है निसंकोच होकर मुझसे पूछो। तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर देना मेरा कर्तव्य है। तब देवी सत्यभामा बड़ी ही प्रसन्नता से पूछने लगती हैं कि हे प्रभु, हम आपकी तीनों पत्नियां पहले आपको भोजन कराती हैं और फिर हम तीनों भोजन करती हैं, नित्य आपकी सेवा करती हैं, आपके चरण दबाती हैं। किंतु हे प्रभु, क्या पत्नी को कभी अपने पति से पहले अथवा पति के साथ भोजन करना उचित होता है? शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं? हे प्रभु, कृपया आप यह भी बताइए कि वह ऐसा कौन सा पाप है जिसके करने से स्त्री नरक की भागी बन जाती है? हे स्वामी, कृपया मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, आज तुमने समस्त मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। हे देवी, तुमने जो प्रश्न किया है उसका समाधान मैं तुम्हें रानी सुदेवा की एक पौराणिक कथा के माध्यम से बताता हूँ। देवी सत्यभामा कहती हैं कि हे प्रभु, यह रानी सुदेवा कौन थी? उनके आचार विचार कैसे थे? मेरे मन में उनके विषय में जानने की जिज्ञासा हो रही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, तुम्हारे आग्रह पर आज मैं तुम्हें रानी सुदेवा की कथा सुनाता हूँ। रानी सुदेवा की इस प्राचीन पौराणिक कथा के माध्यम से तुम्हारी सभी शंकाओं का निवारण हो जाएगा। इसीलिए ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनो। जो भी व्यक्ति इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनता है तथा इसका प्रचार करता है, वह सौभाग्यशाली बन जाता है। वह कभी भी नरक का भागी नहीं बनता। तब देवी सत्यभामा कहती हैं कि हे स्वामी, मैं इस कथा को अवश्य ही ध्यानपूर्वक सुनूंगी। कृपया आप इस कथा को कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, सत्यभामा, तो फिर सुनो इस कथा को। प्राचीन काल में अयोध्यापुरी में महाराज इक्ष्वाकु राज करते थे। वह उस समय के एक बहुत ही धर्मपरायण, चरित्रवान, कुशल और अत्यंत ही पराक्रमी सम्राट थे। उनका विवाह काशी नरेश की पुत्री सुदेवा के साथ हुआ था। सुदेवा एक बहुत ही गुणवान, चरित्रवान, महान पतिव्रता और सदा ही सत्यव्रत का पालन करने वाली स्त्री थी। महाराज इक्ष्वाकु भी बहुत ही पुण्यात्मा थे। वे सदा यज्ञ आदि पुण्य कार्यों में ही लगे रहते थे। उन्होंने बहुत से देवालयों का निर्माण करवाया, अनेक स्थानों पर पोखर खुदवाकर वाटिकाएं बनवाईं। वे साधु संतों की रक्षा के लिए भी सदैव तत्पर रहते थे। महाराज इक्ष्वाकु के नगर के समीप ही एक बहुत ही घना जंगल था। उस जंगल में एक सुअर अपनी पत्नी, पुत्र और पौत्रों के साथ रहता था। वह सुअर बहुत ही भयंकर और विशालकाय आकार वाला था। उसके आतंक से सभी मनुष्य भयभीत रहते थे। उसके भय के कारण सभी मनुष्य उस वन के मार्ग से आने जाने से डरते थे। जब यह बात महाराज इक्ष्वाकु को पता चली
तो उन्होंने उस सुअर का शिकार करने का सोचा। एक दिन महाराज अपनी पत्नी सुदेवा तथा अनेक सैनिकों और शिकारी कुत्तों को लेकर उस वन में शिकार के लिए चल दिए। महाराज इक्ष्वाकु बड़े ही पराक्रमी थे। उन्होंने अनेक विशालकाय शेरों तथा राक्षसों का वध किया था। इसीलिए वह इस भयंकर सुअर से नगरवासियों की रक्षा करने के लिए उस वन में उस भयंकर सुअर का शिकार करने के लिए आ पहुँचे। जब उस भयंकर आकार वाले सुअर ने महाराज को अपनी सेना सहित वन की ओर आते हुए देखा, तो वह सुअर अपनी पत्नी से कहने लगा कि हे प्रिय, देखो, यह कौशल देश के महान सम्राट इक्ष्वाकु हैं। वे एक महापराक्रमी और महातेजस्वी राजा हैं और इस समय वन में मेरा शिकार करने के लिए आ रहे हैं। उनके साथ उनके शिकारी कुत्ते और अस्त्र शस्त्र भी हैं। इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं है कि वह मुझ पर प्रहार करेंगे। महाराज बड़े ही पुण्यात्मा हैं और राजाओं के भी राजा हैं। समस्त विश्व इन्हीं के अधीन है। हे प्रिय, मैं तुम सबकी रक्षा करने के लिए अपना पराक्रम दिखाता हुआ महाराज के साथ युद्ध करूंगा। इस युद्ध में अगर मैंने इनको पराजित कर दिया तो तीनों लोकों में मेरी कीर्ति हो जाएगी, और यदि मैं इस पुण्यात्मा के हाथों मारा गया तो मुझे इस सुअर की योनि से छुटकारा मिल जाएगा और मैं विष्णु लोक को चला जाऊंगा, क्योंकि पिछले जन्म में पाप कर्म के कारण ही मुझे यह सुअर की योनि प्राप्त हुई है। हे प्रिय, इसलिए तुम्हारे लिए उचित है कि तुम मेरा मोह छोड़कर हमारे पुत्र और पौत्रों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें लेकर पर्वत की गुफा में चली जाओ। अब समय आ गया है कि मैं अपने पूर्व जन्मों के सभी पापों से मुक्त हो जाऊं। जब महाराज के बाण मेरे शरीर को घायल करेंगे, तब उनके हर एक बाण के प्रहार से मेरे पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर उस सुअर की पत्नी ने कहा कि हे नाथ, हमारे बच्चे तो आपके ही पराक्रम और साहस के कारण इस वन में निर्भय होकर विचरण करते हैं, नरम और स्वादिष्ट फल और फूलों का सेवन करते हैं। आपके ही कारण इन्हें शेर, सियार आदि किसी भी जंगली जानवर का भय नहीं रहता। इस भयानक जंगल में आप सदा ही इनकी रक्षा करते हैं। आपके इस भयंकर रूप को देखकर कोई भी शिकारी हमारा शिकार करने के लिए इस वन में नहीं आता। आपकी मृत्यु के बाद मेरी और हमारे पुत्रों की रक्षा कौन करेगा? आपके बिना हम सब असहाय हो जाएंगे। आपके बिना मेरा क्या होगा? क्योंकि उत्तम सोने के गहने और कीमती वस्त्र आदि पहनकर भी कोई स्त्री पति के बिना शोभा नहीं पाती। पति से ही हर स्त्री का सौंदर्य और शोभा प्राप्त होती है। आपके बिना मेरा जीवन भी नष्ट हो जाएगा। हे नाथ, हे प्राणेश्वर, आपके बगैर मैं भी जीवित नहीं रह पाऊंगी। हे नाथ, मैं सच कहती हूँ कि यदि आपके साथ मुझे नरक में भी डाल दिया जाए तो मैं वहाँ भी खुशी खुशी चली जाऊंगी। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप महाराज के सामने युद्ध के लिए मत जाइए। आप भी हमारे साथ पर्वत की कंदरा में चलिए। हम सब वहीं छिपकर बैठ जाते हैं। आप इस प्रकार अपने जीवन को त्याग कर और अपनी पत्नी और पुत्रों को अकेला छोड़कर नहीं जा सकते।
इस सब से आपको भला क्या लाभ होगा? आप इस प्रकार हमें छोड़कर नहीं जा सकते। तब वह सूअर बोला कि हे प्रिय, तुम वीरों के धर्म को नहीं जानती हो, इसलिए ऐसा कह रही हो। जब कोई भी शत्रु वीरों को ललकारता है, युद्ध के लिए निमंत्रण देता है, तब वीर पुरुष इस प्रकार कायरों की भांति छिपकर युद्ध से नहीं भागते। ऐसे कायर पुरुष को 1000 युगों के लिए कुंभीपाक नरक में डालकर पकाया जाता है। इसके विपरीत जब कोई वीर पुरुष शत्रु का सामना करता है और लड़ते हुए युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त होता है, तब ऐसे साहसी पुरुष को मृत्यु के बाद दिव्य लोकों की प्राप्ति होती है। आज महाराज इक्ष्वाकु मेरे साथ युद्ध करने के लिए आए हैं। वह हमारे अतिथि भी हैं और अतिथि का अनादर करना उचित नहीं होता। किसी भी अतिथि का अनादर साक्षात भगवान विष्णु के अनादर के समान ही माना जाता है। इसीलिए उनके साथ युद्ध करना नीति भी है और मेरा कर्तव्य भी है। यह सुनकर सूअर की पत्नी बोली कि हे प्राणनाथ, ठीक है, यदि आप महाराज के साथ युद्ध करना ही चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ रहकर आपका पराक्रम देखूंगी। इतना कहकर उस सूअर की पत्नी ने अपने पुत्रों को बुलाया और कहा कि हे पुत्रों, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। आज युद्ध भूमि में हमारे अतिथि आए हैं। उन्होंने तुम्हारे पिताजी को युद्ध के लिए ललकारा है, किंतु क्योंकि वह हमारे अतिथि हैं, इसीलिए उनका सत्कार करने और उनसे युद्ध करने के लिए तुम्हारे पिताजी जा रहे हैं। तुम्हारे पिताजी के साथ मैं भी युद्ध भूमि में जा रही हूँ, इसलिए तुम सभी अपने भाइयों को लेकर पर्वत की गुफा में जाकर छुप जाओ। महाराज इक्ष्वाकु बड़े ही बलवान और पराक्रमी योद्धा हैं। इस युद्ध में हमारा संहार निश्चित है, इसीलिए उचित है कि तुम सब अपनी जान बचाकर यहाँ से चले जाओ और पहाड़ की कंदरा में जाकर छिप जाओ। अपनी माता की बात सुनकर सूअर के छोटे छोटे बच्चे बोलने लगे कि माँ, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? जो पुत्र अपने माता पिता को संकट में छोड़कर भाग जाते हैं, वह महापाप के भागी होते हैं। उन्हें घोर नरक की आग में डाल दिया जाता है। जो पुत्र अपनी माँ का दूध पीकर उसे दुख में छोड़कर भाग जाता है, जो पुत्र अपने पिता को विपत्ति में देखकर भी छोड़कर चला जाता है, वह कीड़ों से भरे हुए दुर्गंध युक्त नरक में गिरता है। इसीलिए हम लोग आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तब वे सूअर अपनी पत्नी और पूरे परिवार सहित युद्ध के लिए तैयार होकर युद्ध भूमि की ओर निकल पड़ते हैं। सूअर के सभी छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता की रक्षा करने के लिए उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। इधर महाराज इक्ष्वाकु भी अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि में आ जाते हैं। सर्वप्रथम वे अपने सामने खड़े सूअरों को देखकर बड़े बड़े शूरवीर योद्धाओं को उन सूअरों का शिकार करने के लिए आगे भेज देते हैं। वे सभी बलवान और शूरवीर योद्धा हाथों में तलवार और भाले लेकर सूअरों पर आक्रमण कर देते हैं। इस प्रकार सूअरों और राजा के सैनिकों में के बीच
भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। सभी एक दूसरे पर भीषण प्रहार करने लगते हैं। सूअर अपने नुकीले और तेज दांतों से सैनिकों को काटने और मारने लगते हैं, तो सैनिक अपने तेज धार भालों और तलवारों से सूअरों को मारने लगते हैं। इस युद्ध में अनेक सूअर मारे गए। महाराज इक्ष्वाकु के भी बहुत से सैनिक घायल हुए और बहुत से सैनिक मारे गए। अब केवल वह सूअर ही अपनी पत्नी और कुछ बच्चों के साथ जीवित बच गया था। अपने इतने सारे पुत्रों को मरा हुआ देखकर सूअर की पत्नी भयभीत हो गई। वह रोते हुए अपने पति से कहने लगी कि हे नाथ, मुझे और अपने इन बचे हुए पुत्रों को लेकर अब यहाँ से चलो, नहीं तो हमारा पूरा वंश ही नष्ट हो जाएगा। हम सभी अपने प्राण बचाकर यहाँ से भाग चलते हैं। महाराज हम सभी को मार डालेंगे। पत्नी की बात सुनकर सूअर बोला कि हे प्रिय, सूअरों की प्रजाति में ऐसा बल देखा जाता है कि दो शेरों के बीच में एक सूअर तो पानी पी सकता है, किंतु दो सूअरों के बीच में एक शेर पानी नहीं पी सकता। इसीलिए सभी हम सूअरों से भयभीत रहते हैं। अगर इस प्रकार मैं मृत्यु के भय से इस युद्ध भूमि से भाग जाऊंगा, तो हमारी पूरी सूअर प्रजाति की प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि नष्ट हो जाएगी। इसलिए हे प्रिय, तुम हमारे इन बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाओ और सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करो। इतना सुनकर सूअर की पत्नी बोली कि हे नाथ, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। आपने भी मुझे इतना प्रेम देकर, मुझे सदा इतना सम्मान देकर, हर प्रकार से मेरी रक्षा करके मेरा मन जीत लिया है। इसलिए आपके प्रति मेरा यह मोह कभी नहीं छूटेगा। इसीलिए मैं अपने पुत्रों के साथ आपके सामने ही अपने प्राण त्याग दूंगी, किंतु इस प्रकार आपको युद्ध भूमि में अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। तब वह सूअर और उसकी पत्नी दोनों ही महाराज से युद्ध करने के लिए आगे आते हैं। वह सूअर भयंकर गर्जना के साथ महाराज को युद्ध के लिए ललकारता है। अपने सामने आए हुए बड़े बड़े वीर योद्धाओं को अपने दांतों से तिनके की भांति उठाकर फेंकने लगता है। अपने सैनिकों को इस प्रकार मरता हुआ देखकर महाराज को क्रोध आ जाता है और वह अपना धनुष निकालकर सूअर पर बड़े वेग से आक्रमण कर देते हैं। महाराज का एक बाण तीव्र गति से जाकर उस सूअर के शरीर में घुस जाता है और वह सूअर जमीन पर गिर जाता है। फिर महाराज अपनी तलवार के एक ही वार से उस सूअर को मार देते हैं। सूअर के मरते ही उसके प्राण निकलकर सीधे विष्णु लोक की ओर चले जाते हैं। फिर महाराज के सैनिक अपने हाथों में भाले लिए उस सूअर की पत्नी को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ते हैं। सूअर की पत्नी अपने बच्चों के सामने खड़ी हो जाती है और बच्चों से कहती है कि मैं जब तक यहाँ खड़ी हूँ, तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। यह सुनकर सूअर का बड़ा बेटा बोलता है कि हे माता, अपनी मृत्यु के भय से मैं आपको मरने के लिए अकेले छोड़कर कैसे भाग जाऊं? अगर मैं ऐसा करूं तो मेरे जीवन पर धिक्कार है। आप मेरे सभी छोटे भाइयों को लेकर यहाँ से चली जाओ और मैं युद्ध में
शत्रुओं को परास्त करूँगा। यह सुनकर उस सुअर की पत्नी रोते हुए बोली कि हे पुत्र, मैं पापिनी तुझे इस रण क्षेत्र में अकेला छोड़कर कैसे चली जाऊं। इतने में ही राजा के सैनिक उन सुअरों के पास आते हैं और उन पर प्रहार कर देते हैं। सुअर का बड़ा बेटा वीरतापूर्वक भयंकर युद्ध करता है और अनेक सैनिकों को मार गिराता है। तब महाराज इक्ष्वाकु स्वयं आगे आते हैं और उस सुअर के बेटे को भी मार डालते हैं। अपने पुत्र को मरता हुआ देखकर सुअर की पत्नी बहुत ही क्रोधित हो जाती है और शत्रुओं पर भयंकर प्रहार करने लगती है। अपने प्रहारों से वह अनेक सैनिकों को मार गिराती है। इस घटना को महारानी सुदेवा भी देख रही थीं। वह महाराज से कहती हैं कि हे महाराज, उस सुअर की पत्नी आपके सैनिकों को मार रही है। आप स्वयं आगे चलकर उसका वध क्यों नहीं करते। तब महाराज कहते हैं कि हे प्रिया, यह एक स्त्री है। मेरा यह वचन है कि मैं कभी भी किसी स्त्री का वध नहीं करूँगा। स्त्री का वध करने पर महापाप लगता है, इसलिए मैं सुअर की पत्नी को ना तो स्वयं मार रहा हूँ और ना ही उसको मारने के लिए किसी को भेज रहा हूँ। इतना कहकर महाराज चुप हो गए। महाराज की सेना में भार्गव नाम का एक बलवान सिपाही था। उसने सुअर की पत्नी पर प्रहार किया और उसे ज़मीन पर गिरा दिया। सुअर की पत्नी मूर्छित होकर ज़मीन पर गिर पड़ी और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। रानी सुदेवा ने जब उस सुअर की पत्नी को धरती पर मूर्छित अवस्था में पड़े हुए देखा तो उन्हें उस पर बड़ी दया आ गई। तब महारानी सुदेवा ने अपने हाथों से ठंडा जल उस सुअर की पत्नी के मुख में डाला और कुछ जल उसके पूरे शरीर पर भी डाल दिया। कुछ ही देर में सुअर की पत्नी को होश आ गया और महारानी को इस प्रकार अपने ऊपर शीतल जल डालते हुए देखकर प्रसन्नतापूर्वक मनुष्य की वाणी में इस प्रकार बोलने लगी कि हे देवी, तुमने मुझ पर ठंडा जल डालकर मुझे कष्ट से मुक्ति दिलाई है। तुम्हारा कल्याण हो। सुअर की पत्नी के ऐसे वचन सुनकर महारानी सुदेवा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगी, यह तो आज मैं बड़ी ही विचित्र बात देख रही हूँ। यह सुअर की पत्नी तो मनुष्य की वाणी में सुंदर और स्पष्ट संस्कृत बोल रही है। तब महारानी सुदेवा ने उस सुअर की पत्नी से पूछा कि हे भद्रे, तुम कौन हो? पशु होकर भी तुम मनुष्य की वाणी में बोल रही हो। तुम्हारा बर्ताव बहुत ही विचित्र है। कृपया मुझे अपना वास्तविक परिचय दो। किस कारण तुम्हें यह सुअर की योनि भोगनी पड़ी है? रानी सुदेवा की बात सुनकर सुअर की पत्नी कहने लगी, हे देवी, मेरे पति ने तो पिछले जन्म में गुरुजनों का अपमान किया था। इसी कारण उनको सुअर का जन्म प्राप्त हुआ और मुझे इस जन्म में सुअर की योनि क्यों प्राप्त हुई, इसके लिए मैं आपको अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाती हूँ। मेरी यह कथा सुनकर बहुत सी स्त्रियों का कल्याण होगा। यह बोलकर सुअर की पत्नी इस प्रकार अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाने लगी। कलिंग नामक देश में श्रीपुर नाम का एक सुंदर नगर था। उस नगर में वासुदत्त नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उन्हीं वासुदत्त ब्राह्मण की पुत्री थी।
उन्होंने मेरा नाम सुकन्या रखा। उस नगर में मेरे समान सुंदर कोई और कन्या नहीं थी। अपने सौंदर्य और रूप के घमंड में मैं बहुत ही उन्मत्त और चंचल हो गई थी। मेरी मुस्कान बड़ी ही लुभावनी और मनोहर थी। जब मैं जवान हो गई तब मेरा रूप और सौंदर्य देखकर मेरी माता को भय सताने लगा। मेरी माँ ने मेरे पिता से कहा कि हे नाथ, अब हमारी कन्या विवाह योग्य हो चुकी है, शीघ्र ही उसके लिए कोई योग्य वर देखकर उसका विवाह क्यों नहीं कर देते। मेरी माता की बात सुनकर मेरे पिता कहने लगे कि हे कल्याणी, तुम्हारा कहना उचित है, किंतु मैं अपनी पुत्री का विवाह केवल ऐसे पुरुष के साथ करूँगा जो विवाह के बाद मेरे ही घर में निवास करे। मेरी पुत्री सुकन्या मुझे बड़ी ही प्रिय है। मैं एक पल भी इसे अपनी आँखों से दूर नहीं होने देना चाहता। फिर एक दिन मेरे पिता की मुलाकात एक शिव शर्मा नामक के युवक से हुई। वह युवक बहुत ही विद्वान और ब्राह्मण कुल का था। मेरे पिता उसके ज्ञान और कुशलता को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गए। तब मेरे पिता ने उस युवक के सामने मेरे विवाह का प्रस्ताव रखा। उस युवक ने मेरे पिता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तब मेरे पिता ने मेरा विवाह उस युवक के साथ कर दिया और विवाह के बाद हम दोनों पति पत्नी मेरे पिता के घर में ही रहने लगे। परंतु मैं अपने माता पिता के लाड़ प्यार से बहुत ही उद्दंड हो चुकी थी। वह अपना बुद्धि और विवेक भी खो चुकी थी। मैंने ना कभी अपने पति की कोई सेवा की, ना ही कभी उनके चरण स्पर्श किए। मैं सदा उन्हें क्रूर दृष्टि से ही देखती थी और सदा उनका अपमान करती थी। मैं सदा अपने पति को नाम लेकर ही पुकारती थी। उनके भोजन करने से पहले ही स्वयं भोजन भी कर लेती थी। मैं अपनी मर्जी से स्वच्छंद होकर यहाँ वहाँ घूमने भी चली जाती थी और हर बात पर अपने पति का उपहास करती थी। किंतु मेरे पति शिव शर्मा बहुत ही शांत स्वभाव के थे। उन्होंने मुझे बहुत दिनों तक सहन किया। एक दिन मेरे स्वभाव से अत्यंत दुखी होकर वे मुझे छोड़कर चले गए। मेरे पति के जाते ही मेरे पिता को बहुत दुख हुआ और वह मेरी माता से कहने लगे कि हे प्रिय, हमारे दामाद तो हमारी पुत्री को छोड़कर चले गए हैं, किंतु इसमें उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि हमारी पुत्री ही पापाचारणी है। हमारे दामाद तो बहुत ही विद्वान और विवेकशील व्यक्ति हैं। मैं नहीं जानता था कि हमारी पुत्री सुकन्या इतनी दुष्ट और कुलनाशिनी होगी। तब मेरी माता बोली कि हे नाथ, हमारी पुत्री आपके ही लाड़ प्यार से इतना बिगड़ गई, अब इसे सही राह पर लाने के लिए आपको ही कुछ करना होगा। इसीलिए कहते हैं कि विवाह के बाद कन्या को कभी भी पिता के घर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पिता के घर में रहने वाली कन्या दुराचारी बन जाती है। उसे अपने पति के साथ ही रहना चाहिए। हमारी कन्या बहुत ही दुष्ट और पापिनी है। अब आप इसका त्याग करके इसे इसके पति के पास ही भेज दो। इस प्रकार मेरी माता के वचन सुनकर मेरे पिता बहुत ही क्रोधित हो गए और मुझे कहने लगे कि हे दुष्टा, हमारे कुल में कलंक लगाने वाली दुराचारी, तेरे ही कारण शिव शर्मा हम सबको छोड़कर चले गए हैं। इसलिए अब तेरे लिए यही उचित है कि तू भी वहीं चली जा
जहाँ तेरे पति गए हैं। अपने माता पिता के ऐसे वचन सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। फिर मैं अपने पिता के घर को छोड़कर अपने पति की तलाश में बाहर निकल गई। बाहर भी लोग मुझे उल्टा, पापिनी, दुराचारी कहकर संबोधन करने लगे। मैं अपने पति को खोजते खोजते एक वन की ओर चली गई। एक दिन मैं वन में बनी एक कुटिया के सामने जाकर खड़ी हो गई और भिक्षा मांगने लगी। उस कुटिया में रहने वाली एक मंगला नाम की स्त्री ने मुझे देखकर अपने पति से कहा कि हे स्वामी, द्वार पर एक बहुत ही दुखिया, दुबली पतली स्त्री भिक्षा मांगने के लिए आई है। मंगला का पति कोई और नहीं बल्कि शिव शर्मा ही था, जिन्होंने मेरे दुर्व्यवहार के कारण मुझे त्याग दिया था। मुझे देखकर उन्होंने तुरंत पहचान लिया और अपनी पत्नी को बताया कि हे प्रिय, यह मेरी पहली पत्नी सुकन्या है, जो कि मुझे बहुत ही प्रिय थी। इसलिए तुम इसका आदर सत्कार करो और इसे अपने घर में ही स्थान दो। तब मंगला ने अपने पति की आज्ञा का पालन करते हुए मुझे अपने घर के अंदर बुला लिया और पहनने के लिए सुंदर आभूषण और वस्त्र दिए तथा खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन दिया। मंगला का सुंदर आचरण और अच्छे स्वभाव की तुलना मैं अपने दुष्ट स्वभाव और विचारों से करने लगी। मुझे अपने पति के साथ किए हुए दुर्व्यवहार पर पश्चाताप होने लगा। मन ही मन ग्लानि और चिंता के कारण मेरा हृदय फट गया और उसी क्षण मेरी मृत्यु हो गई। फिर यमदूत मुझे उठाकर यमलोक ले गए। वहाँ यमराज ने जब मेरा लेखा जोखा देखा, तब यमदूतों से कहा कि हे दूतों, इस पापिनी स्त्री ने अपने पति का बहुत अपमान किया है। यह अपने पति से पहले ही भोजन कर लेती थी, अपने पति को उसका नाम लेकर पुकारती थी, उससे अपने घर के सारे काम भी करवाती थी। इसलिए इस स्त्री को ले जाकर नरक में डाल दो। यमदूत मुझे उठाकर नरक में ले गए और उन्होंने मुझे जलते हुए अंगारों पर डाल दिया। नरक में मुझे अनेक वर्षों तक और भी कष्ट भोगने पड़े। लंबे समय तक नरक की सज़ा भोगने के बाद यमराज ने मुझे सूअर के जन्म में डाल दिया। इस प्रकार अपने पूर्व जन्म के पाप कर्मों की कथा सुनाकर सूअर की पत्नी ने रानी सुदेवा से आग्रह किया कि हे देवी, अब आप ही मुझे मेरे इस कष्टमय जीवन से मुक्ति दिलवा सकती हो, क्योंकि आप एक बहुत ही धर्मपरायण और पतिव्रता स्त्री हैं। आपने पूरा जीवन अपने पति की सेवा की है, इसलिए मुझे अपना थोड़ा सा पुण्य प्रदान करने की कृपा करें। सूअर की पत्नी की बात सुनकर रानी सुदेवा अपने पति महाराज इक्ष्वाकु से कहने लगी कि महाराज, अब मैं क्या करूं? आप मुझे जो भी आज्ञा देंगे मैं वही करूंगी। तब महाराज इक्ष्वाकु ने कुछ पल विचार करने के बाद रानी से कहा कि हे देवी, इस बेचारी ने बहुत दुख और कष्ट झेल लिए हैं। अब तुम अपने पुण्य का कुछ हिस्सा इसे देकर इसका उद्धार करो। इस प्रकार महाराज की आज्ञा पाकर रानी सुदेवा ने सूअर की पत्नी से कहा कि हे देवी, मैं अपने 1 वर्ष के किए हुए पुण्यों का फल तुम्हें प्रदान करती हूँ। रानी सुदेवा के ऐसे वचन सुनते ही उस सूअर के प्राण निकल गए और उस सूअर के शरीर के स्थान पर एक बहुत ही सुंदर दिव्य स्त्री प्रकट हो गई। तब
वह स्त्री महारानी और महाराज को नमस्कार करके विष्णु लोक को चली गई। यह पूरी कथा सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से बोले कि प्रिय, तुम्हें इस कथा के माध्यम से अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर देवी सत्यभामा कहती हैं कि हे स्वामी, आपने आज मुझे बहुत ही पवित्र और सुंदर कथा के माध्यम से मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है और मेरे मन में जितनी भी शंकाएं थीं उनका निवारण हो गया है। इस कथा को जो भी मनुष्य पढ़ेगा या सुनेगा, भगवान सदा उसका कल्याण करेंगे और वे सदा स्वर्ग का अधिकारी बनेगा। जय श्री कृष्ण।